ओफो, व्हाट इज दिस? ये मेथी का पराठा? मुझे सैंडविच खाने का मन है। मुझे नहीं खाना ये मेथी का पराठा। आप दोनों कामचोर भाभीियों से एक ननद की फरमाइश भी पूरी नहीं होती। अगर एक ननद की जगह 3-4 ननद होती तो पता नहीं आप दोनों का क्या ही होता। ये दोनों तो मेरा काम भी भूल जाती हैं। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ती हैं पूरा दिन। जाओ, अब मेरी बेटी के लिए सैंडविच बनाकर ले आओ। दोनों भाभियां अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाकर ले आती हैं और उसे खाने के बाद निधि अपनी भाभी से कहती है, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है तो तुम दोनों आज मेरा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप मेरा हेयर स्टाइल बना दो और छोटी भाभी तो मेरा मेकअप कर देना। इतने में नहाकर आती हूँ। कुछ देर बाद निधि तैयार होने लगती है तो दोनों भाभियां उसकी मेकअप करने लगती हैं। तभी छोटी भाभी निशा कहती है, दीदी आपका हाथ खाली है, मेरे पास बहुत सुंदर चूड़ियां रखी हैं, आप उन्हें पहन लीजिए। यू गवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों के साथ चूड़ियां नहीं पहनी जाती? जी दीदी। फिर तैयार होकर निधि ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब बड़ी भाभी सोनी पोछा लगा रही होती है तो निधि जानबूझकर मूंगफली के छिलके वहां गिरा देती है। दीदी मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया था और आपने। हाँ तो सफाई करते हुए तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहरो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। निधि अपनी बड़ी भाभी सोनी का हाथ मरोड़ देती है। दीदी दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। ये दोनों बहुएं तो मेरी बेटी को परेशान ही करती रहती हैं। अरे एक बार और घिस लेती तो तेरा क्या जाता। लेकिन निधि बेटी तू परेशान मत हो, तुझे बहुत जल्द इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। वो कैसे? तेरे लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, ये देख लड़के की फोटो। नितिन की फोटो देखते ही पहली ही नजर में वो निधि को पसंद आ जाता है। फिर 2 महीने बाद उसकी शादी नितिन से हो जाती है। शादी के बाद निधि अपनी ससुराल आ जाती है जहाँ उसकी एक ननद रश्मि होती है जो कि निधि से भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। जो सब निधि अपने मेके में अपनी भाभीियों के साथ करती थी वो ही सब उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा। ऐसे ही एक दिन निधि की ननद रश्मि उससे कहती है, ओफो भाभी ये क्या बकवास सैंडविच बना दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे लिए पास्ता बनाकर लाओ, जल्दी जाओ यहाँ हाथ पांव टूट गए। लेकिन दीदी मैंने इतने मेहनत से सैंडविच बनाई है। हाँ तो मेरी बेटी का पास्ता खाने का मन है, इसे नहीं खानी तेरी ये बेकार सी सैंडविच। निधि उसके लिए पास्ता बनाकर लाती है। कुछ देर बाद रश्मि का कॉफी पीने का मन होता है तो वो उसे कॉफी बनाकर देती है। लेकिन जब वो उस कॉफी को पीती है तो रश्मि कप को नीचे जमीन पर फेंक देती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, क्या घटिया कॉफी बनाई है आपने, अपने मेके से कुछ सीख कर नहीं आई हो क्या? चलो जाओ आप मेरे सैंडल लेकर आओ और मुझे पहनाओ, और सुनो उससे पहले यहाँ पोछा लगा दो। उसके बाद निधि वो सब काम करती है लेकिन उसे अपने मेके में अपनी भाभीियों के साथ किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था। निधि घर के सारे काम अकेले ही करती, साथ ही अपनी ननद के नखरे भी सहती। अब उसे अपने मेके की बहुत याद आने लगी। एक रोज, अरे तुम दोनों आओ आओ, वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम दीदी को लेने आए हैं, बहुत दिन हुए हैं उन्हें आए हुए, और हमें हमारी प्यारी ननद जी की बहुत याद भी आ रही थी। अपनी भाभी की बात सुनकर निधि उनके गले लग जाती है और उनसे रोते हुए माफी भी मांगती है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ कितना बुरा किया ना। आप पे क्या गुजरी होगी वो मुझे अब समझ में आ रहा है जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है दीदी। हाँ अब तो बस हम यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर और खुशी खुशी रहें। उन सबकी बातें सुनकर रश्मि और उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी निधि से माफी मांगती हैं। इसके बाद निधि अपनी भाभीियों के साथ कुछ दिन के लिए मेके आ जाती है जहाँ वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। रामगढ़ नामक गांव में पार्वती नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। उसके पैदा होते ही उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। पार्वती दूसरों के घरों में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी, लेकिन रक्षाबंधन से कुछ रोज पहले वो अक्सर राखी बेचने का काम भी किया करती थी। दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके शाम को पार्वती थकी हारी अपनी बेटी के साथ सड़क किनारे राखी बेचने का काम किया करती थी। राखी ले लो राखी,
अरे मैडम सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं 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 चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती हैं। पूरे दिन में मुश्किल से पार्वती की 2-3 राखियां ही बिक पाती थी। एक रोज पार्वती अंजलि से, बेटी मैं मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ, डब्बे में 2 रोटी रखी है, अचार से खा लेना, ठीक है? ठीक है माँ। पार्वती काम पर चली जाती है। अंजलि दिन में खाना खाकर लेटी हुई होती है। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए, तो क्यों ना आज मैं थोड़ी माँ की मदद कर दूं। अंजलि भरी दोपहरी में राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी राखी खरीदने के लिए नहीं आता। वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी, सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती। तभी वहाँ से एक 14 साल का लड़का गुजर रहा था और अंजलि को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली नोट इस लड़की को देके इसकी सारी राखी खरीद लेता हूँ। ये कम उम्र की है, ये असली नकली नोटों की पहचान नहीं कर पाएगी। वो लड़का अंजलि के पास जाता है और कहता है, ये राखी कैसे दी? 10 रुपए की एक है भैया, ले लो ना। तुम्हारे पास कितनी राखी हैं? 100 राखियां हैं भैया। वो सब मुझे दे दो और ये लो 1000 रुपए। बेचारी अंजलि खुशी खुशी उसे सभी राखियां दे देती है और वो लड़का नकली 500 रुपए के 2 नोट देकर उसे वहाँ से चला जाता है। अंजलि घर आकर अपनी माँ को वो पैसे देती है। देखो माँ, एक बहुत भला इंसान आया था और वो हमारी सारी राखी खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 1000 रुपए। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है बेटा। क्या नकली नोट? ओहो, लगता है बेटा उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी अंजलि को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और रोते रोते वो अपनी माँ की गोद में सो जाती है। अगली रोज सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखियां बांध रही थी, लेकिन बेचारी अंजलि का कोई भाई नहीं था। माँ, मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ, एक काम कर, तो मेरे साथ मालकिन के घर चल, मालकिन के बेटे को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ। वहाँ पहुंचकर पार्वती अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा कार्टून देख रहा था। अंजलि अंदर जाती है और कहती है, भैया क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूं? अंजलि उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। ओए तू क्या पागल है क्या? मैं तो तुझे जानता तक नहीं। मैं सब जानता हूँ, ये तेरी चाल है अमीर लड़कों को भाई बनाकर पैसे ऐंठने की। ये सब सुनकर अंजलि रोने लगती है। तभी पार्वती और मालकिन भी वहां आ जाती हैं और वो सब उनकी बातें सुन लेती हैं। शुभम, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या अंजलि जो सब कह रही है वो सब सच है? माँ वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए वो नकली नोट मैंने इसे दे दिए थे। तुम्हें पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई और आज देखो वो बेचारी तुम्हारे लिए कितने प्यार से राखी लाई है और अब तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए, समझे तुम? शुभम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंजलि से कहता है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। ये ले मेरी कलाई पर राखी बांध और अब से प्रिया की तरह तू भी मेरी छोटी बहन है। आज के बाद तू भी हर राखी पे मुझे ही राखी बांधेगी। सोनू उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। साथ ही मालकिन सगुन के तौर पर अंजलि को 5000 रुपए देती है। ये सब देख अंजलि और पार्वती बहुत खुश होते हैं। आज सचमुच अंजलि बहुत खुश थी, उसे एक भाई जो मिल गया था। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।